विस्तार से बात करते हैं और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, नगरीय निकाय चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। सुबह 9 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम के वोट को काउंट किया जाएगा। 173 नगरीय निकाय के चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। 9 बजे से यानी कि अब से ठीक 1.5 घंटे के आसपास बाद आपको एक एक करके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। पहले बैलेट बॉक्स की गिनती शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम में जो वोट पड़े हैं उनकी काउंटिंग शुरू होगी। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। नगरीय निकाय चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। पता चलेगा कि शहर में आखिर किसकी सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर और 11 फरवरी को जो वोटिंग हुई थी, क्योंकि जनता अपना फैसला ले चुकी है, बस वो फैसला सामने आना बाकी है। आज जब ईवीएम खुलेगी तब सामने आएगा कि कहां से प्रत्याशी जीत रहे हैं। क्योंकि अगर हम निगमों की बात करें तो जो चुनाव हुए थे तो अलग अलग जगहों पर जो मतदान हुआ था वो मतदान को लेकर पार्टियां काफी आश्वस्त रही हैं और कड़ा मुकाबला खासतौर पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही नजर आया। हम रायपुर की बात कर लें या अन्य निगमों की बात कर लें तो 10 निगमों के जो चुनाव हुए हैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तस्वीरें सामने आई हैं। रायपुर में जहां बीजेपी ने 15 साल बाद कमल खिलाने की बात की है तो दूसरी ओर कांग्रेस का ये कहना कि ख्याली पुलाव बीजेपी पका रही है। इधर बीजेपी ने कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार अब काम करेगी। जनता बीजेपी पर भरोसा जता रही है। देखना यह होगा कि जब 9 बजेगा तो किसकी किस्मत यहां पर बुलंद होती नजर आएगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि 2019 के जो नतीजे थे वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थे। 10 के 10 निगम पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा था, लेकिन इस बार स्थिति कांग्रेस के लिए ज्यादा अच्छी नजर नहीं आती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अच्छी तरह से चुनाव लड़ा गया है और अगर रायपुर की ही बात करें तो यहां पर 15 साल से कांग्रेस पार्टी का कब्जा है, लेकिन इस बार मुकाबला काफी रोचक यहां पर नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मीनल चौबे यहां मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से दीप्ति दुबे ने काफी अच्छा मुकाबला मीनल चौबे को यहां पर दिया है। दुर्ग में भी जो स्थिति है वो बहुत ही दिलचस्प है। यहां से अलका बागमार जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, इनका मुकाबला यहां पर प्रेमलता पोषण साहू से है, तो यहां महिलाओं के बीच में मुकाबला है। राजनाथ गांव में भी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती दिखाई देती है। मधुसूदन यादव यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। निखिल द्विवेदी उनको टक्कर देते हुए नजर आते हैं। तो निश्चित तौर पर ये तो हमारे अलग अलग सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं रायपुर से। इस वक्त हमारे साथ राजेश जुड़े हुए हैं और कोरबा से नीलम है और साथ ही साथ दुर्ग से हमारे साथ हितेश जुड़े हुए हैं और बाकी जो रिपोर्टर्स हैं वो भी हमारे साथ एक एक करके जुड़ेंगे। पहले मैं आपके पास राजेश आना चाहूंगी क्योंकि 15 साल से कांग्रेस पार्टी का कब्जा है रायपुर नगर निगम पर, तो आज जब वोट खुलेंगे तो किसके पक्ष में पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है आपको अभी तक? देखिए, जिस तरह से अक्सर जो देखने को मिलता है, जिनकी सत्ता रहती है उन्हीं के पक्ष में खासकर नगरीय निकायों पे कब्जा देखने को मिलता है। देखिए, इस हिसाब से ये माना जा रहा है कि इस बार मुकाबला जरूर टाइट रहा है, लेकिन बीजेपी के पक्ष पे कहीं ना कहीं माहौल बनता हुआ भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ समय बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि निगम में किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस का कब्जा रहा है। देखिए, बीजेपी की ओर से मीनल चौबे है, नगर निगम में उनकी अच्छी पकड़ है, नेता प्रतिपक्ष रही है नगर निगम में और बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था। 11 तारीख को मतदान हुए हैं, मतदाताओं ने अपना मत दे दिया है, लेकिन फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और कुछ समय पश्चात ईवीएम मशीनों की जब गिनती शुरू हो जाएगी उसके बाद रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। और दूसरी ओर हम बात करें तो देखिए, कांग्रेस की ओर से दीप्ति प्रमोद दुबे की पत्नी है दीप्ति दुबे, उन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, समाज सेविका है वो। लेकिन जिस तरह से उन्होंने भी चुनाव में प्रचार किया, काफी जोर शोर उन्होंने लगाया, पूरी मेहनत लगाई है। हालांकि जनता के बीच वो पहुंची, जनता ने अपने मताधिकार का उपयोग कर दिया, लेकिन उनकी भी किस्मत अब पूरी तरह से ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। देखिए, 70 वार्ड हैं राजधानी रायपुर के नगर निगम में। 70 वार्ड में ज्यादातर जो पार्षद रहे हैं वो कांग्रेस के रहे हैं, लेकिन अब चूंकि मुकाबला काफी टाइट
हो रहा है। और देखिए 3 ऐसे क्षेत्र बताए जा रहे हैं, 3 ऐसे वार्ड हैं जहां पे निर्दलीय भी कहीं ना कहीं जोर आजमाइश किए हुए हैं। देखिए कुछ समय बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद 9:30 बजे ईवीएम मशीनों को लाया जाएगा और उसके बाद उनकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिए खास बात यह है, दोनों ही एक ही मशीन पे दोनों राजेश, क्या आप काउंटिंग सेंटर के बाहर है? अगर है तो एक बार वहां की हलचल भी दिखा दीजिएगा। आप बिल्कुल कैमरा पर्सन सुनील से कहूंगा एक तस्वीरें दिखाएं। ये देख सकते हैं तमाम जो अभिकर्ता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सुरक्षा के तहत जवानों की भी तैनाती की गई है और बकायदा चेकिंग की जा रही है। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से चेकिंग की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सा उपकरण है वो ले जाने की अनुमति नहीं है। बकायदा यहाँ हर किसी की चेकिंग हो रही है। मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ साथ चाहे कैलकुलेटर हो या अन्य जो चीजें हैं वो अंदर नहीं ले जा सकते। लेकिन देखिए जो कार्यकर्ता हैं उनमें बेहद खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और लगातार जो अभिकर्ता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल अभी चूंकि 9 बजे से पहले इन सभी तमाम जो अभिकर्ता हैं उनको पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। यही वजह है कि समय से पहले तमाम जो अभिकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं, कर्मचारी हैं, यही वक्त है क्योंकि ये वक्त जो है इस बीच धड़कनें और तेज हो जाएंगी। 9 बजे से धीरे धीरे तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। लौटेंगे आपके पास, आप नजर बनाए रखिएगा। दुर्ग चल लेते हैं, हितेश हमारे साथ जुड़े हुए। हितेश, दोनों ही प्रत्याशी महिला प्रत्याशी हैं, दोनों ही पार्टियों ने महिला प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। ऐसे में माहौल जो है किसके पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, दुर्ग में इस बार महिला पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुआ था महापौर का पद, तो बीजेपी ने अलका बागमार पर दांव लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने प्रेमलता साहू को मैदान में उतारा था। कहीं ना कहीं दोनों ही जो प्रत्याशी है वो पूर्व में पार्षद रही है। प्रेमलता साहू 2 बार की पार्षद है तो अलका बागमार 1 बार पार्षद रही है। अलका बागमार संगठन में लगातार काम करते रहने का बड़ा अनुभव उनके पास है, लंबा अनुभव है, जिले की उपाध्यक्ष भी है और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं 60 वार्डों में अलका बागमार की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि अलका बागमार चूंकि पुराना चेहरा है, पुराना चेहरा होने के साथ साथ 2009 में वो पार्षद रही है और संगठन में लगातार काम करते रही है। 60 वार्डों में जिस हिसाब से वोटिंग हुई है उस हिसाब से ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सुबह 10 बजे या 10:30 बजे तक कहीं ना कहीं दुर्ग को अलका बागमार के रूप में नया महापौर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए 1,51,000 वोटिंग हुई है, इसमें अलका बागमार जो प्रत्याशी थी उनके पक्ष में बीजेपी चूंकि सत्ता है, दुर्ग में सांसद बीजेपी के हैं, दुर्ग में विधायक बीजेपी के हैं, राज्य में सरकार बीजेपी के है, इसलिए लोगों ने मन बनाया था और अलका बागमार की स्थिति काफी मजबूत है। 60 वार्डों की गिनती होगी तो वहीं 60 राउंड में गिनती की जाएगी। सबसे पहले सुबह 9 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम को खोला जाएगा। सभी अभ्यर्थी जो है उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, सभी मतगणना कर्मी पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाली है और जल्द ही जैसे ही जो मतगणना शुरू होगी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले अपने दर्शकों बिल्कुल हितेश, आपके जरिए तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अलग अलग काउंटिंग सेंटर पर, और लगातार पल पल की अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। अब लेकर चलते अपने दर्शकों को जगदलपुर, जहां से हमारे सहयोगी अनूप अवस्थी जुड़े हुए हैं। अनूप, 9 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए 9 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना बेहद जरूरी है। मैं अपने सहयोगी के जरिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए महिला कर्मचारियों का यहाँ पर जमावड़ा है और बड़ी संख्या में तकरीबन 145 महिला कर्मचारी हैं जो कि काउंटिंग को यहाँ पर अंजाम देंगी। इसके अलावा देखिए सुरक्षा बल के जवान किस तरीके से तैनात हैं। तकरीबन 200 की संख्या में ये जो स्ट्रांग रूम है जहां पर काउंटिंग होनी है वहां पर ये जवान तैनात किए गए हैं और बिना किसी जांच के यहां पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्वामी आत्मानंद मॉडल कॉलेज है ये, जहां पर काउंटिंग होनी है। कुल 3 कमरे हैं और 48 वार्डों को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। 16 टेबल लगाए गए हैं यहाँ पर काउंटिंग के लिए और हर टेबल पर 3 महिला कर्मचारियों की ड्यूटी होगी। महिला कर्मचारियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिसकर्मी पहले से मौजूद हैं। कुछ देर में जो राजनीतिक दल के अभिकर्ता हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद तकरीबन 8:30 बजे जो ऑफिशियली टाइम घोषित किया गया है काउंटिंग के लिए वो यहाँ पे उसकी शुरुआत हो जाएगी। कुछ देर बाद यानी कि लगभग 9 बजे या 9:30 बजे
पहला रुझान आ जाएगा, यह अनुमान लगाया जा रहा है। और उसके बाद ये फैसला आखिरकार सार्वजनिक हो जाएगा कि जो जनता है उसने किसके पक्ष में फैसला दिया है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उनके अपने अपने दावे हैं जी। सिर्फ जो दावेदार हैं, माफ कीजिए प्रत्याशी हैं, उनके तो दावे ही हैं, साथ ही साथ जो दोनों ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी जगदलपुर नगर निगम को जीतने का दावा किया है। चूंकि दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसे में इस सीट पर दोनों ही प्रदेश अध्यक्षों की साख जो है दांव पर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से संजय पांडे चुनावी मैदान पे थे। यहाँ सभी की साख दांव पर लगी हुई है और प्रत्याशी जिनकी धड़कन यहाँ भी काफी ज्यादा तेज है। देखना ये होगा कौन जीतता है। मैं लौटूंगी आपके पास, हम कोरबा चल लेते हैं, हमारे साथ नीलम पटवार जुड़े हुए हैं। नीलम, आप बताएगा जरा वहां पर अभी क्या तस्वीरें हैं, 9 बजे के लिए क्या तैयारियां हैं, चूंकि दोनों ही प्रत्याशी महिला हैं। और अगर हम संजू देवी की बात करें तो राजपूत समाज में काफी अच्छा प्रभाव है इनका, क्या माहौल है वहां? गोकरण हमारे सहयोगी बेमेतरा से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। गोकरण, बताइए, 9 बजे काउंटिंग शुरू होगी, उससे पहले क्या हलचल है काउंटिंग सेंटर्स पर? ये देखिए 9 बजे जो आधिकारिक टाइम है वो 9 बजे का टाइम दी गई है और 9 बजे यहाँ पे जो मतगणना है वो शुरू हो जाएंगे। अधिकारी और जो ईवीएम यहाँ पे रखे गए हैं, ये अभी हम मौजूद हैं कृषि उपज मंडी में और बेमेतरा नगर पालिका की जो मतगणना है वो यहाँ शुरू होगी। बेमेतरा में 9 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका है, जिसकी अपनी अपनी जो नगर पालिका जो क्षेत्र है और नगर पंचायत क्षेत्र है वहीं पर ही जो मतगणना है वो होगी। और हम बेमेतरा की बात करें तो तैयारी हम आपको दिखा देते हैं कि ये नगर पालिका क्षेत्र की मतगणना है, यही होना है कृषि उपज मंडी में और तैयारी पूरी कर ली गई है। अधिकारी जो महिला कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उनकी आने का जो सिलसिला है वो कुछ देर में शुरू हो जाएंगे। और अभी कहा जाए तो पुलिस जवान अपनी जगह पे तैनात हो गए हैं, मौजूद हैं और 9 बजे का इंतजार कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर, और 9 बजे का इंतजार क्यों ना करें, क्योंकि 11 फरवरी को जब वोटिंग हो गई थी उसी के बाद से इंतजार शुरू हो गया था कि कब 15 फरवरी आए और मतगणना शुरू हो। फिलहाल तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि क्या कुछ और महत्वपूर्ण रहेगा। किशोर सिल्लेदार राजनांदगांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर, आप जरा बताइएगा अभी क्या तस्वीरें हैं वहां पर, क्योंकि 9 बजे काउंटिंग जो है शुरू हो जाएगी, मतगणना की तस्वीरें रहेंगी, उससे पहले क्या क्या तैयारियां हैं वो जरा दिखाइए। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनांदगांव के नई कृषि उपज मंडी के इस परिसर में और बिल्कुल पीछे मेरे यहाँ पर मतगणना का हॉल है, वहां पर मतगणना होनी है और अभी तैयारी चल रही है। सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू होगी और जो ईवीएम है वो 9 बजे से खुलेगी। तो अभी भी पूरी तैयारी चल रही है। अभी कुछ लोगों का आना बाकी है, खाली केवल सुरक्षा कर्मी है, पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है। जो पोलिंग एजेंट हैं और अन्य जो कर्मचारी हैं उनका अभी आना शुरू नहीं हुआ है। आधे घंटे के पश्चात में उनका आना शुरू होगा, उन्हें प्रवेश दिया जाएगा और उसके बाद में जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। सबसे पहले बता दूं कि आपको जो डाक जो मतपत्र है वो खोले जाएंगे और उसके बाद में मशीनों से गिनती शुरू होगी। करीब 11 से 12 बजे के बीच में राजनांदगांव में जो तस्वीर है वो साफ होती नजर आएगी। जी बिल्कुल, और 12 बजे तक लगभग सभी नगर पालिका और साथ साथ नगर पंचायत और मेयर कौन बनेगा ये भी पता चल जाएगा। राजेश, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी और ओवरऑल आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कब्जा पूरे 10 नगर निगमों पर था, लेकिन इस बार स्थिति काफी उलट नजर आती है। नगर पालिका, नगर पंचायत और मेयर कौन होगा, इसको लेकर आप क्या भाप पाए हैं इन पूरे जो राजनीतिक प्रचार हुआ और उसके बाद काउंटिंग के, माफ कीजिए, वोटिंग के बाद अब तक? बिल्कुल, देखिए 10 नगर निगम है, 49 नगर पालिका है और इसके साथ साथ 113 नगर पंचायत है। इस तरह से कुल टोटल यदि मैं बात करूं तो 173 निकायों पे मतदान 11 फरवरी को हुए थे। नतीजे आज आने वाले हैं, कुछ समय पश्चात इसके नतीजे आने भी शुरू हो जाएंगे। काउंटिंग शुरू हो जाएगी 9 बजे के बाद से और उसके बाद स्पष्ट भी हो जाएगा कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे सीट हैं जहां पे किनका कब्जा
हो रहा है, क्योंकि लंबे समय से यदि मैं बात करूं तो कांग्रेस का ज्यादातर सीटों पे कब्जा रहा है। पिछले 5 साल की मैं बात करूं तो 10 के 10 जो नगर निगम है वहां पे कांग्रेस का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार स्थिति उलटफेर होते हुए नजर आएगी, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने मेहनत की है, हालांकि कांग्रेस ने भी मेहनत की है, लेकिन कई जगहों पे जो स्थिति निर्मित हुई थी, क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही थी कि ईवीएम मशीनों में खराबी है, और जिस तरह से नतीजे आने से पहले जो कांग्रेस के नेताओं का जो बयान सामने आया था, कल हमने देखा अमरजीत भगत का बयान आया था और उसपे सीधे तौर पे उन्होंने ईवीएम मशीन का जिक्र किया था। तो ये माना जा रहा है, और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं का बयान आ रहा है कि अभी से कांग्रेसी हार मान चुके हैं नतीजे आने से पहले। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से यह भी बयान आया कि अभी इतने कॉन्फिडेंस होकर के कैसे डिप्टी सीएम अरुण साव ये बयान दे रहे हैं कि उनकी 10 की 10 सीटों पे कब्जा होगी। तो इस तरह से कांग्रेसियों के द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाना अभी से शुरू कर दिया गया है। तो इससे ये कहा जा रहा है, जिस तरह से प्रचार हुए और तमाम जो स्थितियां देखने को मिली है, उससे ये माना जा रहा है कि इस बार ज्यादातर सीटों पे, चाहे 10 नगर निगम की बात करें, उसमें से अधिकतर सीटों पे करीब 7 से 8 ऐसे सीट बताए जा रहे हैं जिसपे बीजेपी का कब्जा हो सकता है। इसके साथ साथ जो नगरीय निकाय जो क्षेत्र है, नगर पालिका जो क्षेत्र है, 49 में से अधिकतर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे, हालांकि जो नगर पालिका है वहां पे कांग्रेस ने ताबड़तोड़ मेहनत किया और कई जगहों पे कांटे की टक्कर जरूर है। ऐसे में माना जा रहा है कि ज्यादातर जगहों पे बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है, हालांकि कुछ जगहों पे कांग्रेस को भी फायदा मिल सकता है। लेकिन जो वार्डों की यदि मैं बात करूंगा, यानी नगर निगम क्षेत्रों में जो वार्ड आते हैं, जैसे रायपुर में 70 वार्ड है, तो इसमें यह माना जा रहा है कि 35 से 40 जो सीटें हैं वो सीधे तौर पर भाजपा के पाले में जा सकती है, और उसके बाद जो सीट जो बच रही है वो कांग्रेस के पाले में जा सकती है। 2 से 3 सीट ऐसी बताई जा रही है जो निर्दलीय, इसी तरह की कमोबेश लौटते हैं आपके पास। नीलम पटवार हमारे साथ कोरबा से जुड़े हैं। नीलम, आप जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी दोनों प्रत्याशी महिला प्रत्याशी हैं, और हम बात करें अगर माहौल को लेकर यहाँ पर क्या क्या तस्वीरें रही हैं, क्योंकि वोटिंग 11 फरवरी को हुई, उसके बीच तब से लेकर और अब तक की क्या क्या तस्वीरें रही है, क्या माहौल रहा है, आप बताइएगा। देखिए, 11 फरवरी को कोरबा जिले के 6 नगर निकायों के लिए प्रदेश के साथ साथ वोटिंग हुई थी। और बात करें कोरबा नगर निगम की, तो यहाँ जो महिला प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, दोनों ही कद्दावर हैं अपनी जगह पे, क्योंकि जो भाजपा की संजू देवी राजपूत है वो एक बार पार्षद रह चुकी है, और जो महिला मोर्चा की महामंत्री भी रह चुकी है। वहीं पे जो कांग्रेस उषा तिवारी है वो जिला अध्यक्ष रह चुकी कांग्रेस कमेटी की। तो इस तरह से दोनों ही कद्दावर नेता है, और दोनों ही जिस दिन से उनका नाम चयनित किया गया था उस दिन से वो चुनाव प्रचार में लग गए थे। और कोरबा नगर निगम में कांटे की टक्कर है, कौन 19 साबित होगा कौन 20 साबित होगा, वो तो पूरी मतगणना के बाद जब सभी राउंडे की गिनती हो जाएगी और रिजल्ट सामने आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन दोनों ही दावेदार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, और दोनों ने ही। ठीक है, सरवर अली के पास चलते हैं, कोरिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और चिरमिरी जो नगर पालिका है, माफ कीजिए नगर निगम है, उस क्षेत्र में वो आते हैं। सरवर, आप वहां पर तस्वीरों के माध्यम से दिखाइएगा काउंटिंग को लेकर क्या तैयारियां हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह कोरिया एमसीबी 7 नगरीय निकाय को लेकर के चुनाव हो चुके, जिसकी मतगणना आज होनी है, 9 बजे से प्रारंभ होगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिरमिरी नगर निगम के स्ट्रॉन्ग रूम पर। आप दिखा रहे हैं ये मंगल भवन है, यहाँ पर सुरक्षा गार्ड भी पहुंच चुके। देखिए, पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पर ये जो पुलिस जवान यहाँ पे अभी मौजूद है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों का आना फिलहाल चालू हो चुका है। और दिखाना चाहूँ, ये देखिए, ये स्ट्रॉन्ग रूम है, मंगल भवन है, नगर निगम है। यहाँ पर लगभग 75 यहाँ पर जो ईवीएम मशीन है वहां पर काउंटिंग की जाएगी, उनकी जो मतगणना हुए थे। और यहाँ पर जो सबसे बड़े बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी यहाँ पर दी है चिरमिरी नगर निगम में जो मेयर प्रत्याशी है पूर्व विधायक कांग्रेस के विनय जायसवाल है। और यहाँ पर जो भाजपा की बात करें, जो वहाँ पर राम नरेश राय है जो एडवोकेट है इस क्षेत्र में। लेकिन सवाल बड़ा इसलिए है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस से 2 बागी प्रत्याशी है, यहाँ पर प्रेम शंकर सोनी और बलदेव दास जो ब्लॉक अध्यक्ष थे, इस्तीफा देने के बाद वो मैदान पर उतर चुके हैं बागी होकर के। कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस को बड़ी चुनौती भी है, और यहाँ पर सीधा सा दोनों के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों के बीच में काफी टक्कर देखने को मिल रही है। और बात करूँ नगर पालिका की, जहाँ पर हमारे नगर पालिका की बात करें, जहाँ पर प्रभा पटेल है कांग्रेस से, और वहीं पर प्रतिमा यादव है बीजेपी से। जी, और यहाँ पर देखिए
पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे ये देखिए, निश्चित तौर पर और सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता यहाँ पर दिख रहे हैं। और अब बस इंतजार 9 बजने का है कि 9 बजेगा और पोस्टल बैलेट खुलेंगे, उसके बाद ईवीएम खुलेगी। अनूप, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। अनूप के पास हम पहुंचेंगे। श्रीपाल हमारे साथ रायगढ़ से जुड़ गए हैं। श्रीपाल, आप जरा तस्वीरें दिखाएगा, चूंकि जीवर्धन सिंह चौहान का नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो चाय बेचते हैं और चुनावों में जीतने की पूरी उम्मीदें भी उनकी तरफ से जताई गई हैं। क्या कुछ तस्वीरें रही हैं? देखिए, इस बार जो है भाजपा यहाँ से प्रमुखता से चुनाव लड़ी है और जीवर्धन जो चौहान जी हैं उनको यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है। वो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। बताएंगे भैया, आज का दिन आपके लिए कैसा है? मेरे लिए बहुत ही अच्छा है और रायगढ़ के देवतुल्य जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया है। देवतुल्य जनता दनादन का मैं सदा ही मैं सेवा बन करके उनका कार्य करूंगा। उनका सुख दुख में एक बात और बताइए, आज रात में आपको नींद आया कि नहीं? नींद लेट में आई और जल्दी नींद खुल गई। और अभी क्या लड्डू उड्डू बनकर तैयार है अभी? हाँ, तैयारी तो पूरा है। मैं हमारे कार्यकर्ताओं ने भी पूरा जोर शोर से तैयारी कर रखा है और हमारे घर में भी हमारे श्रीमती, मेरे परिवार वाले भी पूरा तैयारी कर रखे हैं। जीत के लेकर आप पूरे दावा कर रहे हैं, कितना वोट प्रतिशत से जीतेंगे? जीत तो तय है लेकिन प्रतिशत को नहीं बता सकता। इतना है कि छत्तीसगढ़ में सबसे रिकॉर्ड नंबर से जीतेंगे। ये थे रायगढ़। जीत कीजिए इनसे कि बाकी नगर निगमों में क्या स्थिति देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस का कब्जा था 10 नगर निगमों पर, इस बार क्या स्थिति? हाँ, उनसे ये भी बात करेंगे। भैया, ये भी बताइए कि प्रदेश में 10 नगर निगम है, वहाँ क्या स्थिति बन रही है? क्योंकि आप सीधे वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ प्रचार प्रसार कर रहे थे, कुछ चर्चा हुई होगी, कुछ बताए होंगे, क्या स्थिति बन रही है बाकी नगर निगम में? बाकी 10 नगर निगम भी हम लोग पूरा नगर निगम जीत करके आ रहे हैं। ये तो तय है, क्योंकि हमारे विश्वसनीय मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और हमारे लाडले विधायक रायगढ़ विधायक वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के विकास कार्यों को लेकर के पूरा नगर निगम, पूरा 10 नगर निगम हम चुनाव जीत करके आ रहे हैं। जी, ये भी दावा कर रहे हैं महापौर प्रत्याशी रायगढ़ के भाजपा, वो भी दावा कर रहे हैं कि इस बार 10 नगरीय निकायों में उनका परचम लहरेगा और जो महापौर प्रत्याशी, जो महापौर हैं, वो 10 नगर निगम में भाजपा के ही बैठेंगे। और हम पूरी तस्वीर दिखाएंगे। ये KIT कॉलेज है जहां पर जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पहुंच चुके हैं और लगातार मतगणना स्थल पर जा रहे हैं। आप सुरक्षा के भी इंतजाम देख सकते हैं, किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम है। लगातार कर्मचारियों की भी चेकिंग की जा रही है, पुलिस अधिकारी भी यहाँ मौजूद है और जो कर्मचारी यहाँ पहुंच रहे हैं वो अपना ड्यूटी चार्ट देख रहे हैं ताकि वो गणना स्थल पर पहुंच सके। आप ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरह से कर्मचारी सुबह सुबह पहुंच चुके हैं और लगातार कर्मचारी भी यहाँ से मतगणना केंद्र तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद सुबह 9 बजे पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, 1.5 घंटे बाद पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। ग्राउंड जीरो पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक रिपोर्टर तैनात हैं और लगातार पल पल की अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताएंगे। आप देखेंगे ग्राफिक्स में कि अपने राइट साइड देखेंगे जो हमने नीचे डॉट डॉट रखा है, तो ये जब जैसे ही नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से नगर निगम में किसका मेयर बना है, हार और जीत के जरिए हम बता देंगे। और ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स लगातार तैनात हैं। पल पल की अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको देता रहेगा। आपको चैनल चेंज नहीं करना है क्योंकि आज पता चलेगा कि शहर में किसकी सरकार। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर अपडेट्स आपसे साझा करेंगे। उसको लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, क्योंकि 9 बजे से पोस्टल बैलेट से पहले काउंटिंग होगी और लगभग 9:30 बजे ईवीएम खुलेगी। क्या क्या आंकड़े रहेंगे आपसे हम ताजा अपडेट साझा करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में रायपुर में मतगणना होगी और सुबह 9 बजे से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। मेयर पद 5 नगर पालिका के लिए मतगणना है और आपको ये भी बता दें कि 5 नगर
पंचायतों के लिए भी आज मतगणना है। तो ये हम आपसे जानकारी साझा कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आज जनता ने जो फैसला 11 फरवरी को मतदान के जरिए ईवीएम में कैद किया, वो फैसला सामने आएगा कि कहां पर किसके सिर जीत का ताज सजने जा रहा है। अगर हम बात करें मेयर प्रत्याशियों को लेकर, तो सबसे ज्यादा रायपुर में मेयर प्रत्याशी 16 यहां पर मेयर प्रत्याशी और 70 वार्ड है यहां पर। तो दुर्ग की बात करें तो निकाय चुनाव की मतगणना है आज, और अब से 1.5 घंटे बाद यानी 9 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। और मेयर समेत 7 वार्ड्स के लिए यहां पर वोट डाले गए। 6 अध्यक्ष पद समेत 165 वार्ड की मतगणना है आज। मतगणना के लिए 322 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। 60 राउंड में यहां पर मतगणना होगी। तो दुर्ग में 60 वार्ड हैं। मेयर प्रत्याशी यहां पर 2 ही हैं, और पार्षद जो प्रत्याशी हैं वो 228 यहां पर पार्षद प्रत्याशी हैं। तो अब से कुछ देर बाद यहां पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और बड़ी बात यह है कि कोई भी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति काउंटिंग सेंटर के अंदर किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर नहीं जा सकता। यहां तक कि किसी भी कर्मचारी को स्मार्ट वॉच भी पहनना अलाउड नहीं है। तो पारदर्शिता का पूरा ध्यान यहां पर रखा जा रहा है। निश्चित तौर पर अब रायगढ़ में काउंटिंग से पहले क्या तैयारियां हैं वो भी आपको बता दें। मेयर और पार्षद पद के लिए वोटों की काउंटिंग आज होगी। केआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में ये मतगणना होगी और 9 बजे से शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। पहले पोस्टल बैलेट से, फिर ईवीएम से काउंटिंग होगी। और 2 वार्ड्स में बीजेपी के निर्विरोध पार्षद बने हैं। तो ये देखिए एक बड़ा अपडेट है। और वहीं हम आपको बता दें कि रायगढ़ की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जीवर्धन सिंह चौहान का नाम काफी चर्चा में, और 48 वार्ड है, 7 मेयर प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी 144। देखना ये होगा कि क्या कुछ रहते हैं। हालांकि यहां पर जीवर्धन सिंह चौहान जो कि बीजेपी से प्रत्याशी काफी आश्वस्त हैं कि जीत उनकी होने वाली है। तो बिल्कुल रायगढ़ अपने आप में बहुत चर्चित जगह इसलिए भी बन जाती है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो उनका जो काम है वो चाय बेचते हैं, उनको प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। और जो मंत्री ओपी चौधरी हैं उनका पूरा साथ उनको मिला है। और रायगढ़ के लिए ये कहा जाता है कि कांग्रेस यहां पर एकजुट नहीं दिखी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव यहां पर लड़ा है। तो रायगढ़ के साथ साथ सभी 10 नगर निगमों का और साथ ही साथ सभी नगर पालिकाओं का 49 नगर पालिका है, नगर पंचायतों का एक एक जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको देगा। अब से कुछ देर बाद जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी तो पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रायपुर से राजेश निषाद हैं, राजनांदगांव से किशोर शिल्लेदार हैं और साथ ही साथ हमारे साथ गोकरण बेमित्रा से जुड़े हुए हैं। किशोर, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी, फिर उसके बाद राजेश आपके पास आएंगे, क्योंकि राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है राजनांदगांव और यहां पर बीजेपी की स्थिति मजबूत नजर आती है। जी बिल्कुल, राजनांदगांव जो है काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है हर चुनाव में। पिछला विधानसभा चुनाव देख ले या फिर लोकसभा चुनाव देख ले, रमन सिंह का ये गढ़ है, उनका ये जो किला है इसे अभी तक किसी ने फतह नहीं किया है। लगातार मुख्यमंत्री रहे, विधायक रहे कांग्रेस कार्यकाल में भी डॉक्टर रमन सिंह, लेकिन उनकी जो जीत है, उनका जो जादू है और उनका जो प्रभाव है यहाँ पर बरकरार है। और इस चुनाव में भी जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ है, और जो एक बात और सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी चुनाव में बीजेपी का जो मैनेजमेंट होता है वो काफी बेहतर होता है अन्य दलों की अपेक्षा। तो लिहाजा इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि राजनांदगांव नगर निगम का जो चुनाव है काफी सिस्टमेटिक तरीके से लड़ा गया है। और यहाँ पर जिस तरह से हमने लोगों से जो व्यू लिया था और लोगों से जो जानकार लोग हैं उनसे हमने बात की थी, तो उनका कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से मधुसूदन यादव जो पूर्व मेयर रहे, पूर्व सांसद रहे, और उनके सामने कांग्रेस ने एक नए और युवा उम्मीदवार को खड़ा किया है। तो ये दोनों में जो यहाँ के लोगों का कहना है कि दोनों में जो टक्कर है वो तो रहेगी, लेकिन कुल मिला के जो बीजेपी है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक ने भी बहुत अच्छा प्रचार किया है मधुसूदन यादव के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राजनांदगांव से।
जगदलपुर से हमारे साथ अनूप अवस्थी जुड़े हुए हैं। अनूप, वहां की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें यहां पर मेयर प्रत्याशियों की तो 5 मेयर प्रत्याशी, लेकिन कड़ी टक्कर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में है। सीधी टक्कर अगर किसी में है तो वो है भारतीय जनता पार्टी के संजय पांडे और कांग्रेस पार्टी के मलकीत सिंह गेदू के बीच में। हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं संजय पांडे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और एक छोटा सा कमेंट लेने का कोशिश करेंगे कि आखिर जीत को लेकर वो कितने आश्वस्त हैं। फिलहाल कुछ खास तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। ये भारतीय जनता पार्टी के जो गणना अभिकर्ता हैं, ये एजेंट है जो कि साफ तौर पर दिख रहे हैं जोश में, और ये लोग अभी जब काउंटिंग होगी तब मतगणना कक्ष में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं संजय पांडे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से वो जीत को लेकर आश्वस्त हैं। संजय जी, आज रिजल्ट आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, माता दंतेश्वरी का आशीर्वाद हम सबके साथ में है। सवेरे सवेरे माता दंतेश्वरी के दर्शन हुए, माता जी का आशीर्वाद मिला और जनता का आशीर्वाद अब शीघ्र मिलने वाला है। जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जीत में किसी प्रकार की शंका नहीं है। बात सिर्फ लीड की हो रही है कि कितने लीड भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। जी, प्रचार प्रसार में केदार कश्यप जी उतरे हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष भी मैदान में रहे, आपको काफी सपोर्ट मिला, उस तरफ से भी काफी जोर लगा। आपको लग रहा है कि एक टफ मुकाबला था? देखिए, हमारे बूथ का कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी, इस बीच में केदार कश्यप जी भी है, माननीय सांसद महेश जी भी हैं, सारे लोग जिस प्रकार से चुनाव में उतरे, हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से ऊर्जावान होकर पूरी तरह से चार्ज होकर काम कर रहा था। बूथ का कार्यकर्ता बूथ जीतो सब जीतो, ये हमारा नारा भी है और इसलिए जीत के प्रति कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जीत निश्चित है। एक छोटे से कमेंट वर्तमान महापौर जी से, मैडम कितने आश्वस्त हैं आप लोग जीत के लिए? 100%, मतलब 100% नहीं बोलना चाहिए, 100 में 101% हम लोग ना आश्वस्त है कि हम तो जीत रहे हैं और पार्षद भी अधिक से अधिक जीत कर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो कि जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अनूप, और एक और बात है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जगदलपुर में जाती है, वो ये कि जिनसे अभी आपने वर्तमान मेयर से बात की, ये कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी, लेकिन चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो पक्ष में जाती है भारतीय जनता पार्टी के जगदलपुर में। राजेश, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि 1.5 घंटे का वक्त बचा है, 9 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। क्या हलचल वहां पर तेज हुई है वो तो बताइएगा ही, और साथ ही क्या वहां पर जो कैंडिडेट्स हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? तस्वीरों के माध्यम से दिखाइएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जो कैंडिडेट हैं, खासकर जो पार्षद के जो प्रत्याशी हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। वो देख सकते हैं तस्वीरों पे, वो जो जा रहे हैं वो देवेंद्र यादव है जो संजय नगर वार्ड के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इसके साथ साथ बीजेपी से भी जो प्रत्याशी हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। घनश्याम राजू तिवारी वो भी पहुंचे हैं और प्रवक्ता उनके भी पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन उत्साह बेहद ज्यादा दिख रहा है। फिलहाल बंसी कन्नौजे कांग्रेस से प्रत्याशी, उनसे बातचीत करेंगे। रात नींद आई या नहीं? बिल्कुल, हम तो निश्चिंत हैं, आश्वस्त हैं, क्योंकि जिस प्रकार हमने चुनाव लड़ा है, मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं नहीं, मेरी वार्ड की जनता चुनाव लड़ी है और जिस प्रकार मैंने काम किया है, लोगों की सेवा की है, उसका परिणाम आज मुझे मिलेगा। परिणाम आपको मिलेगा, पूरी तरह से आश्वस्त है? बिल्कुल आश्वस्त हैं। तो देखिए, ये बंसी कन्नौजे हैं और पुरानी बस्ती से हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, युवा प्रत्याशी हैं, वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इसी तरह आश्वस्त और लोगों के जो प्रत्याशी हैं उनके चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है। हालांकि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, चूंकि अभी चेहरे पे खुशी है, लेकिन 12 बजे के बाद क्या स्थिति आती है वो इनके चेहरे भी बयां करेंगे। इसी तरह का माहौल ये देख सकते हैं, कर्मचारी उनके भी पहुंचने का सिलसिला जारी है और गजब का माहौल और गजब का उत्साह यहाँ पे शेष बाहर की जो जीसी कॉलेज है, जिसे स्ट्रांग रूम बनाया गया, यहाँ देखने को मिल रहा है। फिलहाल भारी संख्या में अभिकर्ताओं के भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस पूरे के पूरे मतगणना का सबसे पहले और सटीक जानकारी हमारे तमाम दर्शकों तक साझा करेगा, क्योंकि तैयारी यहाँ पे भी निर्वाचन आयोग की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए, 9 बजे का वो वक्त है। 9 बजे सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद 9:30 बजे ईवीएम मशीनों की गिनती होगी। 2 पोस्ट पे, देखिए, पहला पोस्ट महापौर का रहेगा, उसपे गिनती होगी, उसके बाद जो दूसरा पोस्ट रहेगा वो सीधे तौर पे पार्षद का रहेगा। तो इस तरह से जो ईवीएम मशीनें हैं उसकी काउंटिंग शुरू होगी और माना यह जा रहा है कि करीब 11-12 बजे के आसपास जो नतीजे हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। ये स्पष्ट हो
हो जाएगा कि कौन से वार्ड का पार्षद कौन बन रहा है, किसकी किस्मत चमक रही है, कहां मेयर कौन बन रहा है, और जी मीडिया ये तमाम तस्वीरें सबसे पहले अपने दर्शकों से साझा भी करेगी। जी निश्चित तौर पर बेमित्रा चल लेते हैं, हमारे साथ गौकरण यदू जुड़े हुए हैं। गौकरण, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएगा कि हलचल वहां बढ़ी या नहीं और सुरक्षा के क्या इंतजाम है? ये देखिए, मैं अभी कृषि उपज मंडी की जो मेन गेट है, जहां पे एंट्री पॉइंट है, वहां पे मौजूद हूं। और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है वो तैनात है। और यहाँ पे जितने जो अभ्यर्थी हो या कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जो आ रहे हैं, उनकी यहाँ पे मेन गेट है और यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। और चेकिंग के बाद ही उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। कई बार क्या होता है कि कहीं किसी अभ्यर्थी या उनके जो एजेंट्स हैं वो मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज ले जाने की जो प्रयास करते हैं, उसी को लेकर के यहाँ पे जो मेन गेट है यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। और किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज, मोबाइल कहें या स्मार्ट वॉच कहें या किसी प्रकार की कोई भी चीज जो है ले जाने के लिए यहाँ पे चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। और लगातार जो अभ्यर्थी हैं और जो कर्मचारी हैं, वो उनकी जो आने का सिलसिला है वो अभी जारी है। जी ठीक है, कोरबा से हमारे साथ नीलम पटवार भी जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं क्योंकि अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाइएगा कि क्या वहां पर अभी माहौल है और किस तरह की तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई हैं। 9 बजे से गिनती शुरू होनी है, जिसके लिए अब धीरे धीरे जो काउंटिंग एजेंट हैं, प्रत्याशी हैं, उन लोगों का आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक भीड़ लगी हुई है। वहाँ पे पुलिसकर्मी जो है प्रत्याशियों की और जो काउंटिंग एजेंट हैं उनके पासों की जांच कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या पान गुटखा अगर जो मनाही है उन सबको चेक करें कि किसी प्रतिबंधित चीज को लेकर अंदर नहीं जा रहे हैं। और कुछ ही समय बाद स्ट्रांग रूम खुलेगा। उसके बाद 9 बजे से पोस्टल वोटिंग काउंटिंग होगा। उसके बाद ईवीएम मशीन खुलेगा और करीब करीब 1 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कोरबा में महापौर के सर का ताज किसके सिर पे सज रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी फिर से हैट्रिक करेगी या भाजपा जो है, जो लगातार 3 बार पहले जीती, उसके बाद 2 बार कांग्रेस, तो भाजपा 4-2 का स्कोर करेगी कि कांग्रेस जो है 3-3 के लेवल कर पाएगी। ये 1 बजे 2 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल, 1 से 2 बजे के बीच तक सारी स्थिति साफ हो जाएगी कि नगर निगम में मेयर कौन होगा, पार्षद किसके कितने चुने जाते हैं और नगर पंचायतों का नतीजा भी सबके सामने होगा। तो सबसे तेज नतीजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, एक एक जगह की जानकारी आपको देंगे। राजेश, एक बार ये जानकारी भी हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिएगा कि विधानसभा चुनाव से और लोकसभा चुनाव से किस तरह से मतगणना अलग होती है इन निकाय चुनावों की। देखिए, इस बार जो हुआ है, चूंकि पहली बार महापौर और पार्षद और साथ साथ जो नगरीय निकाय जो क्षेत्र है वहां पूरे तमाम क्षेत्रों की मैं बात करूं तो देखिए ईवीएम मशीनों से एक साथ ये मतदान हुए हैं। और देखिए, एक ही ईवीएम मशीन था, ऊपर की जो मशीन है उस पर सबसे पहले महापौर के लिए वोट डालना था और उसके ठीक नीचे जो पार्षद प्रत्याशी है उनके लिए वोट डालना था। और देखिए, जो मतगणना की मैं बात करूं तो मतगणना भी ठीक उसी तरह होगी। क्योंकि इससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि पहले पोस्ट 1, उसके बाद पोस्ट 2। पोस्ट 1 पे जो रहेगा वो महापौर या जो नगर पालिका अध्यक्ष है उनको लेकर के ये पूरी तरह से मतगणना होगी। और ठीक उसके नीचे जो दूसरा जो पोस्ट रहेगा, पोस्ट 2, उसमें पार्षद या जो नगर पालिका क्षेत्र के जो पार्षद हैं उनके प्रत्याशियों के लिए मतगणना होगी। यानी दोनों की काउंटिंग एक साथ ही होगी। तो ऐसे में नतीजे जो हैं वो भी बहुत जल्द आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, उसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। और उसके बाद चूंकि 15 राउंड की ये गिनती है, जैसे मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ जो पार्षद के लिए जो बनाया गया है, पार्षद या महापौर के लिए, दोनों एक ही ईवीएम मशीनों पे एक साथ इसकी काउंटिंग होगी और बकायदा 15-15 राउंड की ये काउंटिंग होगी। और यानी राजेश, हम समझे कि साथ-साथ पार्षद के नतीजे भी साथ-साथ आते रहेंगे। जैसे 70 वार्ड हैं रायपुर में, वो नतीजे भी साथ-साथ आएंगे और मेयर के नतीजे भी साथ-साथ आएंगे, क्योंकि इस चुनाव के लिए खासतौर पर ईवीएम डिजाइन की गई थी निर्वाचन आयोग की तरफ से।
बिल्कुल इसी तौर पे साथ साथ ही आएंगे, लेकिन सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मेयर के नतीजे घोषित हो जाएंगे और ये बात स्पष्ट है कि 12 बजे के आसपास से मेयर के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और इसके बाद जो पार्षद के नतीजे हैं, चूंकि पार्षद को लेकर के काउंटिंग तो साथ होगी, लेकिन कई बार ये होती है, स्थिति ये आती है अलग अलग वार्डों पे, चूंकि वार्ड का ये मामला रहता है और एक एक दो दो वोट से कहीं ना कहीं हार और जीत का जीत तय होता है, तो ऐसे में ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं, तो ऐसे में उस जगह पे कुछ समय के लिए नतीजे को रोक दिया जाता है, फिर से रिकाउंटिंग होती है। तो इस तरह से ये माना जा रहा है कि कम से कम 3 बजे के आसपास ये पूरी स्थिति निर्मित हो जाएगी, स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन कौन से क्षेत्रों पे कौन कौन से जो प्रत्याशी हैं वो जीत के आए हैं, किसकी शहर में सरकार बन रही है, ये तमाम चीजें जो है 3 बजे के आसपास स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन काउंटिंग दोनों की, महापौर हो या पार्षद, उनकी काउंटिंग एक साथ ही होगी। ठीक है, ये जरूरी जानकारी है कि एक साथ दोनों की काउंटिंग होगी और पैरेलल दोनों के जो भी रुझान होंगे, जो भी नतीजे होंगे सामने आते रहेंगे। लेकिन एक और बात राजेश आप बताइएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बार सवाल खड़े किए गए, वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी सवाल खड़े किए गए, तो क्या आप यहां पर काउंटिंग सेंटर पर एजेंट्स देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के? आप बिल्कुल देखिए, ये पीछे तस्वीरें देखेंगे तो ये तमाम एजेंट्स और कुछ कर्मचारी हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। देखिए, समय से पहले पहुंचना है, इसलिए चूंकि समय भी होते जा रहा है, 8 बजे का वक्त होने को है, तो ऐसे में सभी जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाएं और वहां जा करके अपने दस्तावेज, चूंकि डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स ये अपने साथ लेके जा रहे हैं। और देखिए, खास बात ये है, वहां पहुंचने के बाद उनको पूरी तरह से तमाम जो सामान है वो भी दिए जाएंगे, पेन, फीस वो रखेंगे और इनकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि जब काउंटिंग होगी तो उस दौरान किस तरह से काउंटिंग हो रही है उसकी पूरी डिटेल ये अपने पेंसिल रखे रहेंगे, उससे नोट भी करेंगे। लेकिन खास बात ये है पहली बार ये चुनाव एक साथ हो रहे हैं, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो या मेयर का चुनाव हो, ये चुनाव पहली बार, और वो भी ईवीएम मशीन से हो रहा है। तो इस वजह से ये माना जा रहा है, देखिए ईवीएम मशीन होने की वजह से 8 बजे जो काउंटिंग होती है, हमने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा था कि 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाती थी, लेकिन 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो रही है। ठीक है राजेश, और तमाम सहयोगी हमारे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बताएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बताएगा कि आपके क्षेत्र का पार्षद कौन होगा और आपके नगर निगम का मेयर कौन होगा। इस खबर पर लगातार जानकारी हम आगे भी साझा करते रहेंगे।